नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं ये वीडियो अलग सुबह तकरीबन 6 बजे बना रहा हूँ और रात गए ऐसा लग रहा था कि जैसे मुल्क में मार्शल लॉ की सूरत हाल है। पूरी रात एक अजीब सा हंगामा था। पीटीआई के लीडरान और पीटीआई के कारकुनान के घरों पर छापे पड़ रहे थे। छापे इस तरह पड़ रहे थे, सुनने में आ रहा है कि हुक्म दिया गया था कि इनके घरों में सीढ़ियां लगा के घुस जाओ, दीवारें फलांग के घुस जाओ, इनको किसी भी तरह से बाहर निकालो। एक वीडियो तो ऐसी है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बुजुर्ग रहनुमा है, उनको एक पुलिस एहलकार ने थप्पड़ मारा और वो जमीन पे नीचे गिर गई। याद रहे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की मरीजा भी हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। पिछले दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वज़ीर सेहत पंजाब थी वो। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ज़दोकोब किया गया है। बाकी लीडरान भी यही कह रहे हैं कि जिस को गिरफ्तार किया गया है उस पर तशद्दुद भी किया गया है। हमाद अजहर के घर पर छापा मारा गया। पूरी दास्तान मेरे साथ मौजूद है। हमाद अजहर अपने घर से किस तरह भागे। हमाद अजहर के घर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। उस वक्त वहां पे मियां महमूद रशीद भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने किस तरह अपनी जान बचाई उसकी वीडियोस मौजूद हैं। वो कहां कहां छुपे, कैसे कैसे वो वहां से भागे। फिर लाल हवेली शेख रशीद के घर पे छापा मारा गया। शेख रशीद किस तरह भागे, शेख रशीद के जो भतीजे हैं राशिद शफीक, वो किस तरह भागे। इसके साथ साथ नाज़रीन जो बाकी कारकुनान हैं उनके घरों पे, फवाद चौधरी साहब के घर पे भी छापा मारा गया है, बल्कि उनके घर को फिलहाल उनके ट्वीट के मुताबिक फवाद चौधरी साहब के घर को घेरे में ले लिया हुआ है। आज चूंकि बिल्कुल अब एक दिन रह गया है, 25 तारीख का ऐलान इमरान खान साहब कर चुके हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत वक्त फिलहाल लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना चाहती है। उसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होता है नाज़रीन कि आप कारकुनान को पकड़ते हैं। वो लोग जो लीड कर सकते होते हैं किसी भी मार्च को, आप उनको पकड़ते हैं। सर्वे अव्वल की क़यादत रहती है और फिर उसके बाद नीचे जो क़यादत होती है उसको पकड़ा जाता है। मुझे इस बात की का इम्कान लग रहा है नाज़रीन कि हो सकता है इमरान खान साहब को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले वो लोग जो इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में एक एजिटेशन की सूरत हाल हो जाएगी। पूरे मुल्क में हंगामा होगा। वो हंगामा कौन क्रिएट करेगा? जो दूसरे लेवल की जो क़यादत है नीचे, वो ये काम करेगी। तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि जो निचली क़यादत है, जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना होता है, लोगों को हरकत में लाना होता है, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जब वो गिरफ्तार हो जाए तो उसके बाद बाकी काम, जो बड़ी क़यादत होती है, सबसे टॉप की जो क़यादत होती है, उसको गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त नाज़रीन मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। अच्छा, और ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि जिसमें उनके अपने बयानात भी हैं। एक वीडियो में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ज़मीन पे गिरी हुई आपको नज़र आएंगी, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आगे चल के जो है वो आपको मैं मियां महमूद रशीद साहब का इंटरव्यू दिखाऊंगा। फिर कुछ कारकुनान हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। ख़वातीन हैं, उनके मतलब वो कह रही हैं कि हमारे घर में कोई भी नहीं है, आप ऐसे नहीं आ सकते। वो छापे मारे जा रहे हैं बगैर किसी वारंट के। कोई वारंट कोई नहीं है किसी के पास, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक इनका क्लेम है कि वारंट किसी के पास नहीं था, वारंट किसी ने नहीं दिखाया हमें, बस छापे मारे जा रहे हैं हमारे घरों में। वो वीडियोस भी हैं जनाब। अच्छा, अब हमाद अजहर के घर के बाहर से 10 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक की इतलात के मुताबिक, और बाकी जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस, ये आमिर ज़ियाद साहब लिखते हैं, पुलिस एंटर यास्मीन राशिद हाउस, रेड एट हमाद अजहर्स रेजिडेंस एंड नाउ फवाद चौधरी बीइंग हाउंडेड. This shows the Shehbaz Sharif government is nervous. It is in state of panic. Selfish interests are playing with Pakistan's future. आमिर ज़ियाद साहब हैं, दीगर सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो पैनिक कर चुकी है, वो होशो आवाज़ खो चुकी हुई है, इस वजह से ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया, मैं आपको ऊपर पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, इस्लामाबाद में मेरे घर की निगरानी की जा रही है और छापे की प्लानिंग है। हालात के पेश नज़र मैंने घर छोड़ दिया है और अब जेहलुम पहुंचूंगा। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब होगा और इन तमाम जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आगे वो फिर वो हैशटैग इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है वो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं टोटल किस किस के घर के बाहर इस वक्त पुलिस खड़ी हुई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक किस किस लीडर के घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़े लीडर्स हैं, पार्टी ओहदेदारान हैं, दे आर ऑन द रन। उनकी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं। फिरदौस आशिक अवान के घर के बाहर पुलिस इस वक्त खड़ी हुई है। अच्छा, उस्मान डार साहब के घर पुलिस खड़ी हुई है, खबरें आ रही हैं, अब ये इनका क्लेम है। फवाद चौधरी साहब का घर पुलिस खड़ी हुई है, शेख रशीद साहब का घर, हमाद अजहर साहब का घर,
पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का घर, बाबर अवान साहब का घर, फयाजुल हसन चौहान का घर, सरताज गुल वजीर का घर, इनके बाहर बताया जा रहा है पुलिस खड़ी हुई है। मियां महमूद रशीद की वीडियो है कि वो किस तरह से छुप के उन्होंने अपनी जान बचाई। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। वो कहते हैं कि जनाब हमाद अजहर के घर में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, वहां पे लोग आए और पुलिस ने धावा बोला, चौकीदार आया भागता हुआ, जी पुलिस आ गई है, चौकीदार को थप्पड़ थप्पड़ मारे, पुलिस अंदर घुस गई। अच्छा, चूंकि हमाद अजहर साहब का घर बहुत बड़ा है, मैं भी एक दो दफा गया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने के लिए, तो बहुत इट्स ह्यूज हाउस ना, वहां पे आम बंदा चला जाए तो उसको इतनी जल्दी जगह नहीं, रास्ता पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है। अच्छा, तो अब हुआ ये कि महमूद रशीद साहब ने कहा वो किचन के एक डब्बा सा बड़ा था किचन के अंदर, वो वहां जाके छुप गए, और जो बाकी हमाद अजहर साहब थे वो छत पे छुप गए, कुछ झाड़ियों में छुप गए। पुलिस आई, देखती दुखती रही, उसको पता नहीं चला, वो आधे घंटे बाद चले गए, तो फिर ये लोग बाहर निकल आए। अब नाज़रीन हुआ ये है, मैं आपको अगली खबर जो बताता हूं वो ये है कि लॉन्ग मार्च नहीं होने देना। 2017 की बात है कि 2017 में इसी तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम 2 नवंबर को आके इस्लामाबाद बंद कर देंगे पूरा, बिल्कुल ऐसे उसको चोक कर देंगे। 2014 के धरने से उस वक्त की नून लीग हुकूमत काफ़ी कुछ सीख चुकी हुई थी, लिहाजा उन्होंने कहा कि अब हमने इमरान खान को बाहर निकलने नहीं देना। हुआ यह कि वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हो गए थे। तकरीबन कुछ 1250 बंदा उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे, 1250 बंदा उन्होंने उठा लिया था। और उसके बाद हुआ यह था कि वो जो इमरान खान साहब धरना देने जा रहे थे और इस्लामाबाद को लॉकडाउन बंद करने जा रहे थे, वो नहीं हो सका था। फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस साकिब निसार आपको याद होगा, वो बीच में पड़े और सारा कुछ सिलसिला हो गया, तो वो हुआ नहीं था। अच्छा, अब दोबारा से वही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। अगर सफ़े अव्वल की क़यादत को आप ना उठाएं, वो लोग जिन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह के लोग जिन्होंने लोगों को निकालना होता है। देखिए, लॉन्ग मार्च खाली लीडर से नहीं बनता। लॉन्ग मार्च के लिए तो आपको फिर बंदे इकट्ठे करने होंगे ना, और ढेर सारे बंदे इकट्ठे करने होंगे। तो वो बंदा जो लीडर को बाहर जो लोगों को बाहर निकालता है, वो होता है यूनियन काउंसिल की सतह का बंदा, जिसके जिम्मे 50, 60, 400, 500 बंदा होता है, वो होता है। या एमएनए होता है जिसने 1000, 1200 बंदा, 2000 बंदा जो है वो इकट्ठा करके लाना होता है। ये लोग होते हैं जो किसी भी लॉन्ग मार्च को, किसी भी रैली को, किसी भी धरने को कामयाब बनाते हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब अगर कॉल देते हैं, तो क्या इमरान खान साहब को इन लोगों की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है आम आवाम बाहर वैसे ही निकल आए, मतलब जरूरत ही ना पड़े किसी ऐसे लीडर की जो कि मकामी सतह का और जो आवाम को बाहर निकाले। ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कॉल तो दे दी हुई है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान साहब को भी नक्शे आमा के तहत, के खदशे के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको भी नज़रबंद कर दिया जाए। तो दे वॉन्ट बी एनी वन टू लीड, और ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट्स का दुनिया भर में कि वो ऐसे करती हैं। तो जनाब, मैं चाहता हूं कि इस हवाले से हर लम्हा सूरत हाल बदलती रहेगी, तो मैं आपको अपडेट करता रहूं। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।